मैं हूँ आरती संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण यहाँ पर होने वाला है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस संस्करण की या इस संगमम की क्या-क्या विशेषताएं होने वाली हैं। इसके साथ ही मैं आपको पुराने 2 संगमम के बारे में भी पढ़ाऊंगी कि कब और कहाँ पर हुए थे और इसके पीछे कारण क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया है। अगर आप जो है हमारे पुराने समय में जाएंगे, जब हमारा वैदिक काल में जाएंगे या उसके आसपास कहीं जाएंगे, तो आपको दिखाई देगा कि सांस्कृतिक दृष्टि से वाराणसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है। साथ में तमिल तमिल जो जगह है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह हो जाती। तो सरकार क्या करी, दोनों संस्कृतियों को मिलाने का प्रयास कर रही है। और हमें पता है भारत में बहुत सारी संस्कृतियां निवास करती हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, वेशभूषाएं हैं, बोलियां हैं। तो सबको जो है यहाँ पे सम्मिलित करके जो एक तरीके से डाइवर्सिटी को जो है और अच्छा या इन्हांस करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ले जाना चाहती है। इसलिए जो है इसको यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो तीसरी बार आयोजित हो रहा है यहाँ पर। और इसके साथ ही जो भी मतलब चीजें हैं वो खासकर ध्यान रखा गया है युवाओं को। सरकार चाहती है कि जो तीसरा संगमम हो रहा है वहां पर युवा सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारी जनसंख्या कैसी है, युवा जनसंख्या है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के माध्यम से हम सारे फैक्ट्स को, सारे बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या और कैसे कैसे हो सकता है। आपके प्रीलिम्स जो है में पीसीएस वाले प्रीलिम्स में खासकर जो है स्टेट पीसीएस में ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण हो रहा है, स्टार्ट होगा 16 फेब से और 24 फरवरी तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब कुछ चीजें इस पर ध्यान दे लेते हैं हम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज कितनी हो गई है, 15 हो गई है आई थिंक। हाँ, कल आपका जो है 15 या 16 से जो है आपका ये उद्घाटन हो जाएगा, वहां पे चीजें जो है स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे बात करें कि इसको बोलते हैं हम उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का संगम, क्योंकि जो है वाराणसी वाले लोग जो है सीखते हैं साउथ में क्या चल रहा है। अब देखो, ये नहीं है कि लोकल लोग सीखते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स सम्मिलित होते हैं, वहाँ के लोकल या कह सकते हैं जो स्कूल वगैरह के लोग हैं, कॉलेज वगैरह के लोग हैं, वहाँ पर आते हैं तो सीखते हैं कि भाई साउथ का कल्चर कैसा है। सिर्फ जो है साउथ इंडियन मूवीज देखने से हम नहीं सीख सकते हैं चीजों को। फिर लिखा है काशी तमिल संगमम का आयोजन जो है काशी और तमिलनाडु के बीच प्राचीन और जीवंत सांस्कृतिक संबंधों का फिर से जीवित करने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है। तो प्राचीन समय में वाराणसी के और तमिल जो हमारा एरिया है वो बहुत एक तरीके से उनका संबंध जो है बहुत पुराना रहा है, उसको जो हम फिर से जीवित करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए, तो यहाँ पर जो है एक भावना है कि हम जो है एक भारत बनाएंगे और श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस भावना को लेकर जो है इसको किया जा रहा है। इस वर्ष जो है इसका तीसरा संस्करण होने वाला है। विशेषकर जो है इस बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति थी उसको यहाँ पर ध्यान में रखकर जो है इसको किया जा रहा है। देखिए लिखा होगा यहाँ पर, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और शास्त्रीय तमिल साहित्य पर आधारित है इस बार का जो मीटिंग हो रहा है, जिसमें ऋषि अगस्त के योगदान को जो है विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। और जो ऋषि अगस्त हैं ये जो है साउथ या तमिल वाले एरिया से ही बिलोंग करते थे, तो इसलिए जो इनको जो है और हाईलाइट यहाँ पर किया गया है। अब बात करें यहाँ पर कार्यक्रम की विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पर यही है कि भाई स्टूडेंट्स आएंगे, जो साउथ वाले स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, महाकुंभ में ले जाएंगे, उनको वहां पर घुमाएंगे, मंदिरों को दर्शन करवाने वाले हैं, साथ में जो है अयोध्या के राम मंदिर भी उनको ले जाने वाले हैं। तो बहुत सारे जो है कार्यक्रम ऐसे यहाँ पर रखे गए, इनके बारे में जानकारी शायद ही यहाँ पर पूछेगा। तो बस यही है कि डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी दिखाएंगे, यहाँ पर अयोध्या राम धाम जो है वहां पर ले जाएंगे इनको। प्रत्येक ग्रुप के लिए महाकुंभ में 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम रखा गया। पूरा महाकुंभ जो भी इलाका अब खाली हो गया है ना, अब घुमाएंगे। अब 4 दिन पहले घुमाने जाते, 5 दिन पहले घुमाने जाते, तो वहां पर घूमने की जगह नहीं थी, अब खाली हो गया है, तो अब यहाँ पर जो है घुमाने के इनको ले जाया जाएगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है यहाँ पर। देखो अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी गुजरात में, उसका जो आपको नाम बताना, उसमें भी युवाओं को ही ध्यान में रखा गया। तो आजकल जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, ध्यान में रखा जा रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन किनका बढ़ाएं, युवा जनरेशन का। तो देखिए लिखा है इस संस्करण में युवाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले जो 2 संस्करण थे लगभग 4000 लोग शामिल हो चुके हैं, जबकि इस वर्ष जो है
1000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने का अनुमान है। ठीक है, तो इस बार भी जो है काफी लोग यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करें युवा जो रहने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से होंगे युवा? छात्र होंगे, वो शिक्षक युवा होंगे, किसान और कारीगर युवा होने वाले हैं। देखो ऐसा तो है नहीं कि किसान, कई बार होता ना कि हम अगर किसान सोचे तो बेचारा कोई बूढ़ा इंसान, कमजोर इंसान जो है खेतों में काम कर रहा है, हमारे दिमाग में कभी नहीं आता कि कोई हैंडसम हंक जो है 6 फुट का लड़का खेत में काम कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरकार ने ध्यान दिया है कि किसान और कारीगर जो भी युवा है उनको यहाँ पर रखा जाएगा। पेशेवर है, छोटे उद्यमी है, किसी ने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, महिलाएं हैं, शोधकर्ता है। अब युवा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पुरुष युवा, महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर रहने वाले। इन 5 क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति हैं वो सब सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अलावा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से 200 तमिल छात्रों का एक बैच वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या से स्थानीय भ्रमण करने वाला है। ये सारी चीजें जो है इसमें जो है इंक्लूड की गई हैं। अब बात करें यहाँ पर तीसरे संस्करण की थीम क्या है, तो तीसरे संस्करण जो हमारा है सिद्ध चिकित्सा पद्धति। सिद्ध चिकित्सा पद्धति जो है और शास्त्रीय तमिल साहित्य, शास्त्रीय तमिल साहित्य, सिद्ध चिकित्सा पद्धति, ये जो है इसकी थीम रहने वाली है। मुख्य रूप से जो अगस्त, ऋषि अगस्त के योगदान को यहाँ पर उजागर किया जा रहा है। ऋषि अगस्त जिन्होंने तमिल चिकित्सा प्रणाली, जिसको हम सिद्ध चिकित्सा, सिद्धा रकपा, ये सब पढ़ा होगा ना आपने, तो वही सिद्ध चिकित्सा को जिन्होंने इतना फेमस किया था उसी को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। ये जो ऋषि अगस्त हैं इन्होंने जो है चोल, पांडे और प्राचीन राजशाहियों के कुल गुरु भी ये रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत जो पुराने राजा रहे हैं उनके कुल गुरु के रूप में भी इन्होंने यहाँ पर काम किया है। अब बात करें यहाँ पर जो ये संगमम होता है, काशी तमिल संगमम जो है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो संस्कृतियों का संगम है। साउथ की संस्कृति कुछ और है, हमारी संस्कृति कुछ और है, तो दोनों के लोग जो हम मिलेंगे तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। स्थानीय यात्रा और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि जो है उनको स्थानीय भ्रमण करवाएंगे, कुंभ मेला घुमाएंगे 2 दिन तक, अयोध्या के राम मंदिर ले जाएंगे और जो है बनारस में जो भी अलग अलग मंदिर वगैरह है वहाँ का भ्रमण करवाएंगे साउथ के लोगों को, तो वो हमारे यहाँ के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जब ये चीजें हो ही रही, तीसरी बार हो रहा है, तो हो सकता है कि अगली बार जब हो तो हम किसी अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति को यहाँ पर, किसी विदेशी व्यक्ति को एज अ गेस्ट बुलाएं, तो हमारी पहचान जो है यहाँ पर और आगे बढ़ेगी। समाज की एकता में योगदान होगा। अब जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि साउथ का कल्चर और नॉर्थ का कल्चर जब आपस में मिलेंगे तो कल को जो है समाज की एकता में जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हमें दिखाई देगी। अब बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। ठीक है, 2022 में जो है भारत सरकार का आयोजन, एक तरीके से आयोजन करना या एक विशेष कार्यक्रम है जो कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर यही लक्ष्य है कि जो है बनारस का हो गया और जो तमिल का है वहाँ का शैक्षणिक जो भी शिक्षा वगैरह है कैसे दी जाती है, वहाँ पे सांस्कृतिक कल्चरल चीज़ें कैसी हैं, खान पान कैसा है, रहन सहन, पहनावा, बोली भाषा, जो भी चीज़ें हैं, हम चाहते हैं कि सारे दोनों के इलाके के लोग जो है एक दूसरे के बारे में यहाँ पर जो है सुने। और हर साल एक प्रमुख विषय पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। जैसे हमने देखा इस बार की ऋषि अगस्त जो है इस बार जो है खास विषय है उनका। तो 2022 में जब हुआ था पहला संस्करण, तो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसमें तमिल संस्कृति और तमिल भाषा की महिमा को प्रस्तुत किया गया था। पहला वाला हुआ था वाराणसी में, लेकिन जो है इसका विषय था या हाईलाइट जिसको किया गया था वो था तमिल भाषा और तमिल संस्कृति को। दूसरा हमारा हुआ 2023 में, ये भी वाराणसी में ही आयोजित हुआ था, जिसमें अधिकतम भागीदारी हुई और तमिलनाडु के साथ काशी के सांस्कृतिक संबंधों को यहाँ पर मजबूती से प्रस्तुत किया गया था। तो पहले में जो है तमिलनाडु मुख्य था, दूसरे में जो है उन दोनों के संबंध, दो जो है राज्यों के संबंध पुराने समय पर कैसे रहे हैं, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं, उन सबको यहाँ पर समझाया गया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऋषि अगस्त जी के बारे में। बहुत सारी कहावतें हैं, कहानियां हैं, सुनी होंगी आपने, जैसे इमेज दिखाई दे रही कि समुद्र पी गए थे फिर उगल दिया, ये सारा हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे एग्जाम्स में ये नहीं पूछेगा। अब जो जो पूछेगा वो देख लेते हैं। तो इनका जो है जन्म हुआ है दक्षिण भारत के तमिलनाडु में। तमिल साहित्य और सिद्ध चिकित्सा या योग के क्षेत्र में जो है ये महान रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अगस्त व्याकरण की रचना की है जो तमिल भाषा के नियमों को स्थापित करती है। ठीक है, तमिल भाषा के जो नियम है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी व्याकरण है, तो तमिलों की जो भाषा है उनका जो व्याकरण लिखा है वो इन्होंने ही लिखा है। ऋषि अगस्त ने सिद्ध चिकित्सा की नींव रखी थी। हर्बल उपचार और आयुर्वेदिक चिकित्सा जो हम पढ़ते हैं उस पर आधारित है सारा। चोल और पांड्य साम्राज्य के कुलगुरु के रूप में भी काम कर चुके, काम मतलब जो है इन्होंने एक पद संभाला था। ठीक है, तमिल साहित्य के संरक्षक हैं ये,
और लेखक भी हैं, विशेषकर तमिल काव्य और तंत्र विद्या में जो है इन्होंने बहुत योगदान दिया है। अगस्त्य संहिता, ये याद रखिएगा, अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ में आयुर्वेद, चिकित्सा, तंत्र विद्या पर जो है इन्होंने विस्तार से चीजें लिखी हैं। ये सब जो चीजें जो है इनके बारे में थी, जो विशेषताएं थी वो मैंने सारी बता दी। एक प्रश्न हमारा है इसी आर्टिकल से संबंधित, पूछ रहा है काशी तमिल संगमम 2025 की थीम क्या रही है? बताया था, आई होप याद रहा होगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत, सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य, ठीक है। तीसरा है भारतीय कला और संस्कृति। चौथा है काशी और तमिलनाडु का इतिहास। अब आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।